अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज गेट एकेडमी। और नॉलेज गेट एकेडमी में आज जो पढ़ेंगे आप वो जोलॉजी का टॉपिक पढ़ेंगे। और जोलॉजी के टॉपिक में जो चैप्टर है वो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, जो हमारा ऑलरेडी कंटिन्यू चैप्टर है। इसका आज सेकंड टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे आफ्टर इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और जो सेकंड टॉपिक है आज के लेक्चर का वो है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर सबसे पहले कैटेगराइज होने वाले बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। और इसकी आज हम इम्पोर्टेंस, इसको किस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे, इसकी क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सब हम आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं क्या? बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होता है। या इसको हम दूसरे लफ्जों में पढ़ें तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम कहते हैं हाइड्रेटेड कार्बन्स, या ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर वाटर और कार्बन आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर क्या हो? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि जहां पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो मौजूद होगा, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों का सिंपल रेशियो होगा। सिंपल रेशियो कौन सा होगा? 2:1 का होगा। 2:1 का रेशियो किस में होता है? वाटर में होता है। आप लोग सब जानते हैं वाटर में कैसे होता है। जैसे आपको पता है कि वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है? H2O। H2O वाटर, यानी कि दो एटम जो है इसके अंदर कौन से हैं? वो है हाइड्रोजन के, और एक एटम है किसका? ऑक्सीजन का। तो इस तरीके से जैसे ऑक्सीजन जो है वो सिंगल एटम है और हाइड्रोजन दो एटम है वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर, तो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल में भी ये रेशियो इसी तरीके से मेंटेन रहता है। अब ये रेशियो मेंटेन तो रहता है, तो जाहिर सी बात है इसका कोई एक जर्नल फॉर्मूला भी होगा। तो हम जर्नल फार्मूला जो पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का, वो कैसे पढ़ते हैं कि कार्बन CnH2nOn। अब ये जो n है ये इंडिकेट कर रहा है किसी एक होल नंबर को। होल नंबर कैन बी 1, 2, 3 एंड एनी अदर नंबर। तो कोई सा भी नंबर होगा, जो नंबर इधर होगा वही सेम नंबर इधर आ जाएगा, और वही सेम नंबर इधर ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम एक जर्नल इसका फॉर्मूला ड्राइव करना चाहें, ये जर्नल फॉर्मूला हम देखना चाहें, तो उसमें हम ये देखते हैं कि जितने भी एटम कार्बन के होंगे उतने ही एटम जो होंगे वो ऑक्सीजन के होंगे, और उसके मुकाबले में हाइड्रोजन के एटम जो होंगे वो उनके डुअल होंगे, 2x होंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 होंगे। तो इस लिहाज से CnH2nOn का एक जर्नल फॉर्मूला बनता है कार्बोहाइड्रेट का। और अगर हम IUPAC जो केमिस्ट्री का बेसिक और सबसे इंटरनेशनल जो नेमिंग का, नोमेनक्लेचर का जो इदारा है जिसके जरिए से सारे कंपाउंड्स की नेमिंग होती है, वो कहलाता है IUPAC नेमिंग। तो IUPAC नेमिंग या IUPAC नोमेनक्लेचर के जरिए से जो कार्बोहाइड्रेट्स को हम कहते हैं या उनको डिफाइन करते हैं वो कहलाते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर पॉलीहाइड्रोक्सी यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन बहुत सारी तादाद के अंदर हो, और वो कंपाउंड कौन से होंगे? कार्बोनाइल कंपाउंड्स होंगे, यानी कि उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का आपस में लिंक्ड होगा, आपस में बॉन्डिंग भी होगी साथ में। तो बेसिक चेन तो कार्बन की ही होगी, लेकिन कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी कनेक्टेड होंगे, और उसके साथ साथ पॉलीहाइड्रोक्सी यानी कि बहुत सारे हाइड्रोक्सी यानी कि वाटर की तरह के मॉलिक्यूल, वाटर जैसे मॉलिक्यूल या वाटर का मॉलिक्यूल बहुत सारे इसके अंदर एडिशनली कनेक्टेड होंगे। अभी हम आगे पढ़ेंगे कैसे इसके साथ अटैच्ड हुए हैं, कैसे कनेक्शन बन रहा है इनका। तो कार्बोनाइल्स जो है वो दो तरह से हैं बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स में। ये दो तरह की टाइप्स में पाए जाते हैं। पहली टाइप कहलाती है कि वो कौन सी टाइप है? पहली वो है आपकी एल्डिहाइड, और दूसरी टाइप जो है वो कौन सी है? वो है एल्डिहाइड टाइप, और दूसरी है कीटोन। तो पहली एल्डिहाइड और दूसरी कीटोन, ये दो टाइप्स के जो है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब इनको भी हम पढ़ लेते हैं कि ये कौन कौन सी दो डिफरेंट टाइप्स हैं, या हम इनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि एल्डिहाइड कौन सा होगा या कीटोन कौन सा होगा। तो हम ये देखते हैं इधर कि आपके पास ये नजर आ रहे होंगे आपको कि दोनों स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हुए हैं, एक है एल्डिहाइड शुगर का और दूसरा है कीटोन शुगर का। तो जो इसमें आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया है ये बेसिकली 6 कार्बन कंटेनिंग एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है। ये सिंपल वर्ड में अगर हम इसको लिखना चाहें कि ये कौन सा मॉलिक्यूल होगा, तो ये सिंपल हेक्सोज मॉलिक्यूल होगा। क्या होगा? ये सिंपल हेक्सोज मॉलिक्यूल है। हेक्सोस मॉलिक्यूल के अंदर ये देख रहे हैं आप कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6
यानी कि नंबर ऑफ कार्बन जो है वो इसमें कितने हैं, 6 हैं, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा हुआ है, 6। यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 6 कार्बन के एटम शामिल हैं। लेकिन ये कौन सी टाइप है, एल्डिहाइड शुगर है। एल्डिहाइड शुगर में क्या है कि आप सबसे पहले देखते हैं कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड के साथ, कोवेलेंट बॉन्ड के साथ अटैच हुआ है चेन में, और उसके साथ क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। यानी कि ऑक्सीजन इधर डबल बॉन्ड में है और सिंगल बॉन्ड के साथ जो है वो हाइड्रोजन इसके साथ, इस कार्बन के साथ अटैच हुआ है। ये फर्स्ट कार्बन है और यही मेन जो है वो क्या है, इसका एल्डिहाइड ग्रुप है। यही इसका मेन एल्डिहाइड ग्रुप है। बाकी सिंपल चेन है आगे कार्बन टू कार्बन की, और उसके साथ एडजेसेंट साइड्स के ऊपर, बोथ साइड्स के ऊपर कहीं पे आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है और एक जगह पे जो है वो सिंपल हाइड्रोजन लगा होगा, सिंपल हाइड्रोजन एटम की फॉर्म के अंदर। इस तरीके से ये ऑल्टरनेट जो है वो चल रहे होंगे। लेकिन कार्बन नंबर 4 और 5 पे आप ये देखते हैं कि एक साथ एक ही हैंड के ऊपर, यानी कि आपके राइट हैंड साइड के ऊपर ही OH दोनों एक साथ लगे हुए हैं, ये ऑल्टरनेट नहीं है। आप यहाँ पे देख रहे थे ऑल्टरनेट थे, सेकंड कार्बन के ऊपर OH जो है वो राइट साइड के ऊपर है और थर्ड कार्बन पे आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे है। फिर फोर्थ पे आप देख रहे हैं कहाँ पर है, राइट साइड पे है। लेकिन फिफ्थ पे दोबारा से राइट साइड पे है। ये एक तो इंडिकेट भी करता है कि ये लेफ्ट हैंड शुगर है, या लेफ्ट हैंड जो है वो कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है, या राइट हैंड कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है। तो अब इस तरफ जो है वो राइट हैंड के ऊपर है, तो हम इसको क्या कहते हैं, राइट हैंड कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल के तौर पे इसको पढ़ा जाता है। या पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप जो है इसका कौन से ग्रुप के साइड पे है, वो राइट हैंड साइड के ऊपर है। दूसरा जो मेन ग्रुप है, दूसरी जो मेन टाइप है कार्बोहाइड्रेट की या बेसिक फंक्शनल ग्रुप के ऊपर हम जो इसको सेग्रीगेट करते हैं, तो वो दूसरा टाइप का जो ग्रुप है वो है कीटोन शुगर का, या कीटोन ग्रुप वाले कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल जिसके अंदर कीटोन ग्रुप है, यानी कि सिंपली आप ये देखते हैं कीटोन ग्रुप कौन से होते हैं, जिसके अंदर कार्बन सेंटर में हो और उसके दोनों तरफ जो है वो R इस तरीके से, और सेंटर वाला जो कार्बन है उसके साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन मौजूद हो, तो ये बेसिकली कीटोन ग्रुप कहलाता है। ये जो होता है ये क्या कहलाता है, कीटोन ग्रुप। तो इस तरह से जब कार्बन की अरेंजमेंट हुई भी होगी किसी भी एक कंपाउंड के अंदर, किसी भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर या किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर, तो वो ग्रुप क्या कहलाएगा, वो कीटोन ग्रुप कहलाएगा। अब चूंकि ये कार्बोहाइड्रेट है तो ये कीटोन शुगर्स कहलाएंगे, कीटोन या कीटोन कार्बोहाइड्रेट्स कहलाएंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कार्बन नंबर 2 जो है बिल्कुल सिमिलरली इसी पोजीशन के ऊपर है कि इसके दोनों साइड के ऊपर जो है वो कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं सिंगल बॉन्ड के साथ, और सेंटर वाला जो कार्बन है उसके साथ डबल बॉन्ड के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। तो ये कीटोन ग्रुप बना रहा है इधर। बाकी सारी सेम जो है वो 6 कार्बन की चेन आगे सेम कंटिन्यू रहेगी। तो इस लिहाज से ये कीटोन शुगर को हम कीटोहेक्सोस भी कहेंगे। क्यों कहेंगे कीटोहेक्सोस, इसके अंदर अगेन 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये हेक्सोस शुगर है, कीटोहेक्सोस कहलाता है। आगे हम देखते हैं तो इसमें हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी मेजर सोर्सेज क्या हैं। तो मेजर सोर्सेज जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स के वो प्लांट्स हैं। शुगर प्लांट्स में हम देखते हैं तो कौन कौन सी टाइप्स हैं, वो शुगर केन हो सकते हैं, वीट हो सकता है, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स भी होते हैं, और भी डिफरेंट टाइप्स के जो है वो कार्बोहाइड्रेट अबंडेंटली जो है वो नेचर में पाया जाता है। लेकिन प्लांट सोर्स जो है वो अभी आपके सामने यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं कि प्लांट सोर्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, चूंकि हम जैसे इनिशियली हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा फॉरन से जब आप टेस्ट करते हैं तो स्वीट इन टेस्ट जो है ये आपको दिखते हैं, आपकी जो टंग है उसके ऊपर स्वीटनेस जो है वो आपको फॉरन से इंडिकेट करते हैं। तो स्वीटनेस टेस्ट की वजह से या स्वीटर टेस्ट की वजह से जो है इनको हम सेक्रम कहते हैं। सेक्रम ऐसे मॉलिक्यूल जो कि मिठास पैदा करें, जिसकी वजह से आप खाने में जो टेस्ट हो वो मीठा फील हो आपको। और दूसरे लफ्जों में इसको सैचराइड भी कहा जा सकता है या शुगर मॉलिक्यूल भी कहा जा सकता है। अभी हम बार बार डिस्कस कर रहे थे इधर कि ये एल्डिहाइड शुगर्स हैं और कीटोन शुगर्स हैं। तो ये शुगर्स इनको किस वजह से कहा गया है, इसी वजह से कहा गया है कि ये क्या है, बेसिकली इंस्टेंट सोर्स ऑफ, एक तो एनर्जी है, दूसरा ये टेस्ट करने पे बहुत मीठे होते हैं। थैंक यू सो मच। होपफुली आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई भी ऐसी क्यूरी है जो आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में अपनी क्यूरी मेंशन कर सकते हैं। आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।